मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा वो कर रहे हैं। ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ। तो बीते महीने 22 अप्रैल को पहलगाम में दहशतगर्दों ने बेकसूर निहत्थे 26 पर्यटकों की धर्म पूछकर जान ले ली थी। तब से पूरा हिंदुस्तान बदले की आग में उबल रहा है और इस बात के इंतजार में है कि कब सरकार इन लोगों की हत्या का बदला आतंकियों और उनके आकाओं से लेगी। हालांकि हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान पर कई तरीकों से कार्रवाई की, लेकिन अभी तक किसी भी सैन्य एक्शन की खबर नहीं है। लोग सवाल यही कर रहे हैं कि आखिर ये होगा कब। लेकिन इस बात से तो आप भी इत्तेफाक रखेंगे कि जब लक्ष्य बड़ा रखा गया हो तो उसे हासिल करने में वक्त लगता है। और तारीफ इस बात में नहीं कि आप क्या हासिल करने जा रहे हैं, सच्ची कामयाबी तब है जब आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लें। और यकीन मानिए कि 100% ये बात बिल्कुल सच होने वाली है कि लक्ष्य हासिल होगा। कम शब्दों में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो हर हिंदुस्तानी के लिए संदेश दिया है, वो बताने के लिए काफी है कि जो होगा उसे होना ही है और समय पर ही होना है। जैसा आप चाहते हैं वैसा वो कर रहे हैं। गुस्से में लाल हिंदुस्तान के हर बाशिंदा बस यही कह रहा है कि पाकिस्तान से बदला लेने का यही सही वक्त है। हमला करने के लिए, पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कोई कदम उठाया जाना चाहिए। तो कोई ये कह रहा है कि पीओके हमारा है। लेकिन इस बीच जैसे जैसे हमले और एक्शन के बीच का वक्त लंबा और लंबा होता जा रहा है, पाकिस्तान में भीषण खलबली मची हुई है। कभी सरहद के उस पार से तैयारी की खबर आती है तो कभी पाकिस्तान की सियासत में बैठा कोई शख्स बयान देता है कि हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी, एक्ट ऑफ वॉर कहकर बदला लेने की धमकी तक दी जाती है। तो कभी बिलावल भुट्टो सिंध की दरिया को खून से लाल करने और एटमी बम के इस्तेमाल की गीदड़ भभकी देते हैं। लेकिन अब एक एक करके पाकिस्तानी सेना के झूठे दावों की भी पोल खुल रही है। दरअसल पाकिस्तान ने उल्टा हिंदुस्तान पर यह इल्जाम लगाया था कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है। और हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान ने यह कहकर बाकायदा पूरी दुनिया के सामने सबूत रख दिए कि कोई भी इनकी जांच करा ले। लेकिन पाकिस्तान में बैठे दहशत के आकाओं की सबूतों के नाम पर झूठी कहानी ने खुद उनकी ही पोल दुनिया के सामने खोल दी और फसीहत भी करा दी। कैसे, आपको हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले, एक्शन होने से पहले ही खौफ में बौखलाए पाकिस्तान की तरफ से एक और बयान की बात करते हैं। यह बयान पाकिस्तान से नहीं बल्कि रूस के मॉस्को से दिया गया, लेकिन पाकिस्तानी की तरफ से दिया गया। यहां पर पाकिस्तान के राजदूत ने भारत के खिलाफ एटम बम यानी कि परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने तक की बात कह डाली। पाकिस्तान की तरफ से अभी तक परमाणु धमकी देने वाले लोगों में नेता और रिटायर्ड अधिकारी शामिल रहे, लेकिन पिछले कुछ सालों में यह पहली बार है जब किसी शीर्ष डिप्लोमेट की तरफ से परमाणु हमले की धमकी दी गई हो, वो भी रूस में बैठकर। रूस में पाकिस्तान के राजदूत ने चेतावनी दी कि अगर भारत ने उस पर हमला किया या नई दिल्ली ने पाकिस्तान की जल आपूर्ति को बाधित की तो इस्लामाबाद पूरे सैन्य शस्त्रागार का इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें परमाणु हथियार भी शामिल हैं। मॉस्को में पाकिस्तान के राजनायक मोहम्मद खालिद जमाली ने कहा कि इस्लामाबाद के पास विश्वसनीय खुफिया जानकारी है जो ये बता रही है कि भारत पाकिस्तान के इलाके पर सैन्य हमले की प्लानिंग कर रहा है। मॉस्को में पाकिस्तान के राजदूत ने गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि कुछ दस्तावेज लीक हुए हैं जिसके मुताबिक पाकिस्तान के कुछ इलाकों पर हमला करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि इसलिए हमें लगता है कि ऐसा होने वाला है और यह निश्चित है। इससे पहले आपको याद होगा कि लंदन में पाकिस्तान उच्चायोग में सेना और वायुसेना के सलाहकार कर्नल तैमूर राहत ने पहलगाम हमले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे भारतीय लोगों को मारने की धमकी दी थी। इस अधिकारी ने हाथ से गला रेतने वाला एक्शन किया था और मुस्कुरा रहा था। इस अधिकारी ने अपने हाथों में भारतीय एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन का पोस्टर पकड़ रखा था, जिन्हें फरवरी 2019 में पाकिस्तानी सेना ने बंदी बनाया था। बाद में छोड़ भी दिया था, वो ये भूल गए। लेकिन इस पर लिखा था कि चाय इज फैंटास्टिक, यानी कि चाय कमाल की है। आइए अब पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश कैसे हुआ इसे बता देते हैं।
बीती 29 अप्रैल को पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारत पर पाकिस्तान में आतंकी हमलों का आरोप लगाया। अगले दिन 30 अप्रैल को पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने भी आरोपों को दोहरा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के मंत्री ने बताया कि हमने 2 दिन पहले एक आतंकवादी को पकड़ा और वह आतंकी भारतीय है। उसके पास से 2 मोबाइल फोन, ड्रोन और दूसरी चीजें मिली हैं जो साबित कर रही हैं कि भारत पाकिस्तान में आतंकी वारदातों को अंजाम देता है। इशाक डार ने यह दावा किया कि उनके पास पक्के सबूत हैं। पाकिस्तान ने स्वतंत्र विशेषज्ञों को इनकी जांच के लिए न्योता भी दे दिया कि आओ जांच कर लो अगर यकीन ना हो रहा तो। इशाक डार के दावों पर भारत के साइबर एक्सपर्ट ने भी पाकिस्तान की तरफ से दिखाए गए सबूतों का स्क्रीनशॉट, ऑडियो और ड्रोन की जांच करनी शुरू कर दी। लेकिन जो निकला उसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की फजीहत करा दी। सब फर्जी। पाकिस्तान के फर्जी स्क्रीनशॉट, ऑडियो, ड्रोन की जांच करने वाले साइबर एक्सपर्ट ने पाकिस्तान के झूठ का पुलिंदा खोलकर रख दिया। जांच में पता चला कि यह तो सब फर्जी है। स्क्रीनशॉट में छेड़छाड़, समय की गड़बड़ी, झूठी कहानी, सब कुछ पाया गया। ये बातें पाकिस्तान के सैन्य प्रचार की मशीनरी के जालसाजी और तकनीकी नाकामी को भी बता रही है कि इन्हें यह भी नहीं मालूम। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि फॉरेंसिक जांच क्लोन किए हुए नॉन एक्टिव फोन पर होती है, लेकिन पाकिस्तान ने आतंकी के जिस सबूत के स्क्रीनशॉट को शेयर किया उसमें तो नजर आ रहा है कि फोन एक्टिव है। यह फोन 2 सिम वाला है। इसमें नजर भी आ रहा है क्योंकि 2 टावर नजर आ रहे हैं। स्क्रीनशॉट में दिख रहा है कि दोनों सिमों में नेटवर्क कनेक्शन बना हुआ है। पाकिस्तान के फर्जी दावों की एक और बड़ी सच्चाई स्क्रीनशॉट से सामने आई। जब्त फोन के स्क्रीनशॉट में आतंकी हैंडलर शकंदर ऑनलाइन नजर आ रहा है, जबकि फोन पाक प्रशासन के कब्जे में था और जांच चल रही थी। तो सवाल यह है कि यह कैसे मुमकिन है कि जिस आतंकी के फोन की आप जांच कर रहे हो वो ऑनलाइन भी बना हो। एक्सपर्ट यह भी बता रहे हैं कि जांच के दौरान फोन एयरप्लेन मोड पर होना चाहिए था, लेकिन इसमें दिख रहा है कि फोन ऑनलाइन है। नेटवर्क भी दिख रहा है। कहा जा रहा है कि ऑनलाइन जैसे स्टेटस अपडेट के लिए कनेक्शन की जरूरत होती है। पाकिस्तान के द्वारा दिखाए गए सबूतों में एक ड्रोन भी बताया गया, जिसके बारे में पाकिस्तान ने दावा किया कि ड्रोन आतंकी के घर से पकड़ा गया, लेकिन जो तस्वीर दिखाई गई उसमें ड्रोन किसी खेत में दिख रहा है। पाकिस्तान का दावा यह भी कि आतंकी के घर से भारतीय ड्रोन बरामद हुआ, लेकिन असल में जब रिवर्स इमेज की गई, इसका इस्तेमाल किया गया इस टेक्नोलॉजी का, तो यह ड्रोन तो चीनी निकला, DJI मॉडल का निकला। पाकिस्तान का यह भी दावा कि कथित भारतीय अफसर हिंदी और पंजाबी में बात कर रहा था, लेकिन जब जांच हुई तो यह भी पता चल गया कि अलग अलग लोगों की इसमें आवाजें डाली गई। पाकिस्तान का यह दावा कि उसके पास भारतीय फौजी अफसर का नाम है, लेकिन असल बात यह है कि उनके पास ना तो कोई फोन नंबर है, ना कोई मेटा डेटा है, ISP लॉग, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेल तक उनके पास कोई उपलब्ध नहीं है कि आपस में बातचीत जो हुई तो किससे कांटेक्ट किया, ये कुछ भी नहीं है। उधर पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता तोड़ने के बाद वहां पर तिलमिलाहट साफ नजर आ रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने तो यह तक कह दिया कि अगर भारत सिंधु नदी के पानी को मोड़ने के लिए कोई बांध बनाने की तैयारी करेगा तो पाकिस्तान उसके ऊपर अटैक जरूर करेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने नेशनल असेंबली का स्पेशल सेशन सोमवार को बुला लिया है, खास सेशन, और इस बैठक का मुख्य मुद्दा भारत की तरफ से सिंधु जल समझौता या संधि जो है इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन को लेकर रहने वाला है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान की शाहबाज सरकार पहलगाम हमले के बाद से भारत के द्वारा की गई कार्रवाई के जवाब में नेशनल असेंबली की कार्रवाई बुला रही है और इस दौरान एक कड़ी निंदा का प्रस्ताव पेश करने की तैयारी में। उधर भारत में जमीयत उलेमाए हिंद ने पहलगाम हमले की निंदा की है और इसके खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया है और कहा है कि आतंकियों पर एक्शन होना ही चाहिए और उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन आपको बता दें, इस बीच पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है और अब तक 10 बार ऐसा हो चुका है पहलगाम अटैक के बाद कि पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन हमारे भारतीय फौज जो है वो उसका माकूल सटीक जवाब भी उसी अंदाज में दे रही है। धन्यवाद।